हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है गो ट्यूटोरियल के डे 16 में। तो आज का हमारा टॉपिक है गो ब्रेक एंड कंटिन्यू। ओके, मतलब हम लोग ब्रेक एंड कंटिन्यू का यूज कहाँ करते हैं या कैसे करते हैं या क्यों करते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं यूज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू इन लूप। मतलब ज़्यादातर हम लोग लूप में ब्रेक एंड कंटिन्यू का यूज़ करते हैं, और भी आप कोई मतलब इफ स्टेटमेंट या स्विच में भी आप ब्रेक का यूज़ और कंटिन्यू का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे कि लूप में ब्रेक एंड कंटिन्यू का यूज़ कैसे करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं ब्रेक के बारे में। तो ब्रेक क्या करता है लूप में, ठीक है। लूप में ब्रेक क्या करता है वो देखते हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द लूप व्हेन इट इज इनकाउंटर्ड। ओके, जब हम लोग लूप में ब्रेक को इनकाउंटर करते हैं या ब्रेक को पुट करते हैं एक सर्टेन कंडीशन। ओके, वो हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे कौन सा सर्टेन कंडीशन लगाएंगे और ब्रेक लगाएंगे। तो बस इतना करिए कि ब्रेक क्या करता है, टर्मिनेट करता है लूप को। ओके, लूप जो भी लूप चल रहा होगा वो लूप को टर्मिनेट कर देगा या एग्जिट कर देगा लूप को। ओके, तो ब्रेक क्या करता है, कोई भी लूप को टर्मिनेट या एग्जिट कर देता है। ओके, उसके बाद देखते हैं हम लोग कंटिन्यू क्या होता है। ओके, कंटिन्यू लूप में क्या यूज है उसका। तो in Go, the continue statement skips the current iteration of the loop. It passes the control of flow of the program to the यहाँ पे next iteration होगा, next iteration। ओके, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, the continue statement skips current iteration of the loop। ओके, इसका मतलब ये है कि कंटिन्यू क्या करता है, आपका जो भी लाइन बाय लाइन आइट्रेशन हो रहा है, जैसे 1 से 10 नंबर तक हम लोग लूप के थ्रू प्रिंट कराते हैं। तो वो जो लाइन बाय लाइन आइट्रेट होता है 1 2 3 4 5 6 7, ओके लूप। तो हम लोग अगर कोई सर्टेन कंडीशन डाल के उसके उस कोड मतलब ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट डाल देते हैं, तो वो क्या करेगा ना, जैसे हम लोग कंडीशन लगाते हैं इफ आई इज इक्वल टू 5 और 1 से 10 प्रिंट करा रहे हैं। तो जब आई का वैल्यू 5 आएगा और उसके नीचे उस ब्लॉक इफ के ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हम लोग कंटिन्यू लिख देंगे। तो वो क्या करेगा, अगर आई का वैल्यू 5 आएगा तो क्या करेगा, करंट आइट्रेशन ऑफ द लूप को स्किप कर देगा। मतलब आई का वैल्यू जब 5 आएगा तो आई के वैल्यू मतलब जब आई का वैल्यू 5 होगा तो उसको स्किप कर देगा। इसका मतलब कि जब वो लूप होते आएगा 1 2 3 4 5 पहुंचा, तो हम लोग कंडीशन क्या लगाए, इफ आई इज इक्वल टू 5 देन कंटिन्यू। ओके, तो जब आई का वैल्यू 5 आएगा तो करेंट आइट्रेशन मतलब 5 के वैल्यू को स्किप कर देगा। ओके, उसके बाद क्या बोलता है कि इट पासेस द कंट्रोल ऑफ द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम टू द नेक्स्ट आइट्रेशन। तो क्या करेगा कि जो फ्लो प्रोग्राम है वो पास करेगा। ओके, मतलब 5 को तो स्किप कर दिया, वो 5 वैल्यू को स्किप कर दिया, तो क्या करेगा, अब 6 के वैल्यू से वो कंटिन्यू मतलब उसका कंट्रोल ऑफ फ्लो चलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 5 वैल्यू आया, 5 को स्किप किया, फिर वो 6 से कंटिन्यू हो जाएगा, 6 7 8 9 10। ओके, तो चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, वेर आई वेर भाई आई नहीं, मैं नाम लिखता हूँ, तो वेर नाम नहीं, मैं आई ही लिखता हूँ। चलिए, डेटा टाइप इंटीजर। ओके, अभी मैं कुछ वैसा बता नहीं रहा आपको कि वेरिएबल क्यों क्रिएट किया, डेटा टाइप मैंने आपको पिछले वीडियो में बताते आ रहा हूँ। तो अभी बस हम लोग और लूप को ब्रेक कैसे करते हैं बस वो समझो। ओके, मेरा अगर अभी आप नए नए वीडियो में आए हैं तो मेरे पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैं लूप के बारे में सब चीज बता दिया आप लोग को। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे इनिशियलाइजेशन। ओके, फॉर लूप में सबसे पहले क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर अपडेटेशन। ओके, तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन में क्या करते हैं, वेरिएबल क्रिएट तो कर दिए, अब आई का वैल्यू लेना है। आई का वैल्यू 1 देंगे क्योंकि हम लोग को 1 से 10 नंबर प्रिंट कराना है। उसके बाद यहाँ कंडीशन लिख देंगे आई इज लेस देन इक्वल टू 10, 10 तक प्रिंट कराना है इसलिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, आई प्लस प्लस फॉर अपडेट करने के लिए। ओके, फिर अब यहाँ देखिए, अब हम यहाँ कंडीशन लगाएंगे कि इफ आई इज इक्वल टू 5, तो क्या करो, लूप को ब्रेक कर दो। तो ब्रेक ब्रेक कीवर्ड का यूज करके या ब्रेक लिख के हम क्या करेंगे, लूप को ब्रेक करेंगे। उसके बाद लिखता हूँ यहाँ पे infinity.print ll आई। ओके,
चलिए रन करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्रिंट करके क्यों आ रहा है? क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़े थे, द ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द लूप व्हेन इट इज एनकाउंटर्ड। तो ये क्या किया, जब y का वैल्यू 5 आया तो ये लूप को ब्रेक कर दिया, इसलिए 4 तक प्रिंट किया। ओके, समझ में आ गया? जब देखिए बता रहे कैसे कर रहे हैं। शुरू में क्या हम लोग ने इनिशियलाइज किए कि i का वैल्यू 1 है, तो i का वैल्यू 1 प्रिंट हुआ, फिर क्या गया अपडेट में गया, अपडेट करके 2 कर दिया, फिर i का वैल्यू 2 हुआ यहाँ, फिर कंडीशन चेक किया ये कि i इज लेस 2 इज लेस देन 10, यस ट्रू, फिर आया नीचे, क्यों? क्योंकि i इज नॉट इक्वल टू 5। ओके, क्योंकि यहाँ 2 है, 2 इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो नीचे चल गया, 2 प्रिंट किया, फिर अपडेट में गया, फिर 3 प्रिंट किया, नहीं मतलब 3 वैल्यू कर दिया, फिर 3 यहाँ आया आई के वैल्यू में, फिर आई का वैल्यू यहाँ चेक हुआ। ओके, चेक हुआ, उसके बाद वो ट्रू आया, फिर यहाँ चेक किया 3 इज नॉट इक्वल टू 5, तो फिर कंडीशन फॉल्स हुआ, फिर नीचे 3 प्रिंट किया, फिर यहाँ गया 4 अपडेट करके 4 किया, फिर कंडीशन चेक किया 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस ट्रू, फिर यहाँ गया 4 इज नॉट इक्वल टू 5। ओके, तो फॉल्स हो गया कंडीशन, फिर नीचे गया 4 प्रिंट किया, अब आया यहाँ अपडेट किया ये 5 किया, फिर यहाँ गया कंडीशन में 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस ट्रू। लेकिन अब ये इफ के स्टेटमेंट में है, इफ के स्टेटमेंट में क्या चेक किया, 5 इज इक्वल टू 5, यस ट्रू, कंडीशन ट्रू। ओके, तो ये क्या किया, लूप को ब्रेक कर दिया, इसलिए ये 4 तक प्रिंट होके आ रहा। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसको कमेंट करते हैं, कॉपी करते हैं, और अब कंटिन्यू देखते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट करके, यूजिंग ब्रेक इन लूप। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग कंटिन्यू। अब यहीं पे हम लोग चेंज करते हैं, बस ब्रेक की जगह कंटिन्यू कर देता हूँ। ब्रेक की जगह कंटिन्यू कर देते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको 5 नंबर दिख रहा है कहीं, 1 2 3 4 5, 5 स्किप हो गया, 6 7 8 9 10। तो कंटिन्यू कंडीशन क्या बोलता है, कंटिन्यू क्या बोलता है कि in both the continuous statement skips the current iteration of the loop, it passes the control of flow of the program to the next iteration. Okay, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बता रहा हूँ मैं। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए कि कैसे 1 2 3 4 तक प्रिंट किया, इतना तक समझ गया होगा आप लोग। तो अब जब आई के वैल्यू अपडेट होता है 4 के बाद, तो वो 5 हो जाता है, फिर कंडीशन चेक करता है लोग कि 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस ट्रू। तो ये इफ के ब्लॉक में आता है, इफ के स्टेटमेंट ब्लॉक में आता है, और आई का वैल्यू चेक करता है इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5, देन कंटिन्यू। तो ये क्या कंटिन्यू क्या कर रहा है, ये जो करंट आइट्रेशन हो रहा है आई के वैल्यू के साथ, तो उसको उस वैल्यू को क्या करता है, स्किप कर देता है। ओके, स्किप करने का मतलब है रिमूव, या जो भी आप समझ सकते हैं, या इग्नोर कर देता, तो 5 को प्रिंट नहीं करता है। उसके बाद क्या करता है, ये कंट्रोल ऑफ फ्लो, जो प्रोग्राम का कंट्रोल ऑफ फ्लो है, वो नेक्स्ट आइट्रेशन को देता है। तो नेक्स्ट आइट्रेशन क्या हो जाएगा आपका, तो ये जब कंडीशन ट्रू हो गया, फिर ये चल गया कहाँ, ये प्रिंट करने नहीं गया नीचे, ये डायरेक्ट चल गया अपडेट में। ओके, अपडेट में गया, अपडेट में 5 के वैल्यू कुछ अपडेट किया तो 6 हुआ, फिर कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू होने के बाद यहाँ पे प्रिंट कराने लगा, उसी तरह प्रिंट करा के ये 10 तक प्रिंट करा दिया। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, सिंपल सा ये लॉजिक है। जब आई का वैल्यू 5 हुआ तो उसको स्किप कर दिया, और उसके बाद कंट्रोल फ्लो, मतलब फ्लो, प्रोग्राम का जो फ्लो है वो नेक्स्ट आइट्रेशन से स्टार्ट करने लगा। ओके, 6 से स्टार्ट करने लगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं नेस्टेड लूप के बारे में। ओके, नेस्टेड लूप क्या होता है, मैं कोड लिखता हूँ, फिर समझाता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने एक ही वेरिएबल के साथ यहाँ पे कमेंट कर दिया था ना, इसलिए एक ही वेरिएबल के साथ दोनों प्रोग्राम कर लिया। ओके, आप लोग अलग अलग वेरिएबल दीजिएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए एंड, और ए क्या होगा, where a integer data type, where b integer data type। ओके,
दो वेरिएबल इसलिए डिक्लेयर किया, नेस्टेड लूप में क्या होता है ना, नेस्टेड लूप में हम लोग लूप के अंदर लूप कर सकते हैं। ओके, लूप के अंदर लूप कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने तो इनिशियलाइजेशन कंडीशन अपडेटेशन डाल दी इसके अंदर, ये तो एक हमारा फर्स्ट लूप हो गया। ओके, ये बेस लूप हो गया, लेकिन हम लोग इस बेस लूप के अंदर भी एक लूप क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लूप। ओके, इसलिए मैंने दो वेरिएबल वहां डिक्लेयर किया है। ओके, और बी इज लेस देन इक्वल टू 5 क्यों लिख रहे हैं, हम लोग को उतना, क्योंकि ये दो लूप चलेगा ना तो ये पूरा यहाँ पे कंसोल भर जाएगा इधर। ओके, इसलिए मैं अभी छोटा ही नंबर ले रहा हूँ, तो ताकि आप लोगों को समझाने के लिए केवल। चलिए, अब देखिए यहाँ पे मैं अभी नहीं इस लूप को प्रिंट कराता हूँ 5 तक। ओके, तो एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन लिखता हूँ, और यहाँ पे क्या पी को प्रिंट कराता हूँ। इस लूप के अंदर मैंने इस कंटेंट को यहाँ प्रिंट, इस एलिमेंट को प्रिंट कराया। अब बाहर निकलते हैं इस लूप से, कर्ली ब्रैकेट के बाहर, और इस लूप को इसके अंदर, मतलब ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इसको इस लूप से बाहर हम लोग एक वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, जो बेस हम लोग बेस लूप है ना उसको प्रिंट कराते हैं। डॉट प्रिंट एल ए, अब प्रिंट करेंगे तब अच्छा समझेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। अच्छा, ये ऐसे करके आ गया। चलो, एक मिनट, इसको थोड़ा अच्छा से बनाने के लिए, ऐसे में समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ ना छोटा वैल्यू दे देता हूँ, फिर छोटा वैल्यू लेते हैं कंसोल के लिए। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ज्यादा अमाउंट लूंगा तो पूरा भर जाएगा, इसलिए इसे करते हैं। यहाँ पे मैं ना ऐसे लगा देता हूँ ताकि समझ में आए वो बी का कौन सा वैल्यू है और ए का कौन सा वैल्यू है। ओके, चलिए कंसोल की लिए करते हैं। अब इधर कंसोल में देखिए। ओके, कंसोल में देखिए, ये थ्री, ये कौन सा है, इनर लूप है। ओके, इनर लूप है ये वाला 1 2 3 प्रिंट हो क्या रहा है ना, ये इनर लूप है। तो ये 1 2 3 प्रिंट करके क्यों आ रहा है, क्यों बता रहा हूँ ना। जब ये फॉर लूप स्टार्ट हुआ, ओके, जब ए का वैल्यू 1 था, तो ये पहली एक बार चलेगा, एक बार चलेगा। तो जब ये एक बार चलेगा तो ये जो इनर लूप है, ये अपना आइट्रेशन, फुल आइट्रेशन करेगा जब तक इसको दिया गया है, जिस लिमिट तक दिया हुआ है, ये 3 लिमिट तक दिया हुआ है। तो एक बार पूरा ये 3 तक चलेगा, 1 2 3। ओके, इसलिए बी प्रिंट होके आ रहा है यहाँ 3, 1 2 3। ओके, तो जब हमारा बेस बेस लूप एक बार चल रहा है तो इनर लूप वही उसके कंडीशन तक, जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो रहा है तब तक वो लूप चल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे A1 प्रिंट होके आया है। ओके, क्योंकि हमारा लूप बेस लूप एक ही बार चला है। यहाँ पे मैं उसी को प्रिंट बाहर कर, उसी मतलब कि जो बेस लूप है उसी के ब्लॉक के अंदर इसलिए प्रिंट करा रहा था कि आप लोग को समझ में आएगा। फिर क्या किया कि जब हमारा बेस लूप का वैल्यू अपडेट हुआ, उसके बाद 2 हो गया वैल्यू ए का, तो वो दूसरी बार लूप चलेगा। तो जब दूसरी बार लूप चलेगा तो फिर इनर लूप और एक बार चलेगा, फिर वो 1 से 3 तक प्रिंट होके आएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 से 3 तक फिर से प्रिंट होके आ गया। ओके, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद फिर ये नीचे क्या करेगा, जब ए का वैल्यू 2 था दूसरी बार चला था तो वो 2 प्रिंट करके देगा, तो यहाँ 2 प्रिंट करके दिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर जब आई का वैल्यू 3 होगा तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। उसके बाद क्या करेगा, फिर से इनर लूप को उसके कंडीशन फॉल्स होने तक उस लूप को फिर से चलाएगा। कंडीशन फॉल्स बोलने का मतलब है कि 1 से 3 तक फिर से उसको प्रिंट कराएगा। तो ये देखिए 1 बी बी लिखा हो ना, बी 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 1 2 3। इसके बाद फिर लास्ट जो हमारा फिर ए का वैल्यू हो जाएगा 3, तो ये 3 प्रिंट करके दे देगा। ओके, तो आपको लोग को समझ में आ गया नेस्टेड लूप कैसे यूज करते हैं। सिंपल सा, कुछ नहीं हो रहा। जब बेस लूप हमारा एक बार चल रहा है ना, तो फॉर लूप अपने कंडीशन फॉल्स होने तक चल रहा है, समझे। और फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि जब ये एक बार चल जा रहा है, ये पूरा अपना आइट्रेशन कर ले रहा है, जो भी उसका कंडीशन
तक वो एक कंडीशन जब तक मेट नहीं हो जाता है वो तब तक चल रहा है इनर लूप। तो बेस लूप जब तक अपडेट हो रहा है, इनर लूप तब तक अपने फुल आइटरेशन तक जा रहा है, ओके, जब तक कंडीशन मेट नहीं हो रहा है। तो फॉर लूप एक बार चलेगा तो इनर लूप क्या करेगा, उसको जब तक उस लूप को जब तक कंडीशन दिया है चलने के लिए वो तब तक चलेगा। और फॉर लूप क्या कर रहा है, फॉर लूप अपना बेस जो जहां तक उसको चलना है, तो इसका मतलब ये है कि बेस लूप एक बार चलता है तो आपका इनर लूप उसको जब तक कंडीशन दिया गया वो तब तक चलता है। फिर दूसरा बार जब बेस लूप चलेगा तो फिर से वो क्या करेगा, इनर लूप फिर से उसको कंडीशन जहां तक दिया गया है वहां तक वो प्रिंट होकर देगा। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। Get on my head.